हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी भारत की किस राज्य में बहती है? ये मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितनी है? 1300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी से गिरती है। कहाँ से गिरती है? खंभात की खाड़ी से गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ताप्ती नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर के नीचे बनाती है। जो ताप्ती नदी का मुहाना है, अर्थात ताप्ती नदी जो है अगले दूसरी नदी में मिल जाती है, तो सूरत शहर के नीचे बनाती है। क्या बनाती है? सूरत शहर के नीचे अपना मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये शरावती नदी सीमांग जिला कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीमांग जिला कर्नाटक से निकलती है। कौन नदी? शरावती नदी। अगला है कि झारसोपा जलप्रपात या गारसोपा जलप्रपात। इनका दोनों एक ही जलप्रपात है। या तो उसे हम झारसोपा जलप्रपात कहेंगे या गारसोपा जलप्रपात कहेंगे। तो ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। अगला है कि भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, लवणीय जो नदी होती है उसे हम किस नदी को मतलब लवणी नदी के नाम से जानते हैं? तो वो लूनी नदी को जानते हैं। लूनी नदी जो होती है वो लवणी नदी होती है। अब देखिए, लूनी नदी किस में गिरती है, मतलब कहाँ पर गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, जो गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात के क्षेत्र में एक कच्छ का रण क्षेत्र है, वहीं पे गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। अगला है कि साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए अगला, माही नदी कहाँ गिरती है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिएगा, साबरमती नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और माही नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है बनास नदी। कहाँ गिरती है? तो बनास नदी भी कच्छ के रण में गिरती है। बनास नदी कच्छ के रण में गिरती है और लूनी नदी भी कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कच्छ के रण में लूनी नदी और बनास नदी गिरती है और खंभात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी गिरती हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।